हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीएपी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीमैट मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी। दिस इज important because this year CMAT has introduced another important section, okay, which is innovation and entrepreneurship. और जब तक आपके मॉक्स में वो स्कोर नहीं आते तब तक आपके एक्चुअल एग्जाम में वो स्कोर नहीं आएगा। यानी कि अगर आप जेबीआईएमएस टारगेट कर रहे हो या कोई भी टॉप कॉलेज टारगेट कर रहे हो थ्रू सीमैट, तो आपको अपने मॉक्स में उतना स्कोर लाना शुरू करना चाहिए। एंड इन दिस वीडियो विल टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट दीज मॉक्स, ओके, हाउ यू कैन इंक्रीज योर स्कोर्स, कैसे अपने अलग अलग सेक्शंस को मैनेज करो, टाइम कैसे मैनेज करो, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। So before I go ahead, okay, in case you are looking to prepare for CMAT, CET kind of exams, okay, we have our program which focuses on shortcut, okay, where we are taking these weekly test analysis. You have a personal mentor which is given to you, okay, live lectures. All the material is designed by the JBIMS alumni. All this is there, okay, and yes, this is the entire list of the study material that you will be getting access to. यहाँ पे आपको ई बुक्स मिल रही हैं, हर लेक्चर के ऊपर आपको असाइनमेंट मिल रहा है, सीमैट सीईटी की अलग से बुक्स मिल रही हैं, ओके, तो ये लाइव लेक्चर जो भी हो रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी मिल रही है। तो लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, दैट वी हैव इन प्लेस। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट इन टच, ओके, ऑन द व्हाट्सएप नंबर्स, ओके, और यू कैन रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट एज वेल। नाउ टॉकिंग अबाउट द मॉक टेकिंग स्ट्रेटजी, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने एक एक सेक्शन को सीमैट में कितना टाइम एलोकेट करते हो, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन वाइज टाइम नहीं है, यहाँ ओवरऑल टाइम है। नाउ इट इज अप टू द स्टूडेंट वो कितना टाइम स्पेंड करना चाहता है ऑन विच सेक्शन। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, ओके, कि जीके और इनोवेशन ये दो सेक्शन ऐसे हैं जो आपके बहुत जल्दी या बहुत कम टाइम लेंगे, ओके। अब ये सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट करना है कि बाद में अटेम्प्ट करना है, आई विल टेक दैट इन अनदर एरिया, ओके, आई नो इन दिस वीडियो ओनली, हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि रफली आपको कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए ऑन ईच ऑफ द टॉपिक्स, ओके, ईच ऑफ द सेक्शंस। सो कॉन्ट्स और लॉजिक, यहाँ पे आपको इसमें ज्यादातर बच्चों को यहाँ पे ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपका वीए यानी कि वर्बल पार्ट वीक है तो आप थोड़ा टाइम यहाँ पे बढ़ा सकते हो, बट अदरवाइज नॉर्मली वी सी अराउंड 50-55 मिनट्स का टाइम अगर आपने कॉन्ट्स और लॉजिक को दिया, जिसके अंदर आपको सिर्फ 20-20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सो जैसे कि मैंने अपने आगे के सेशंस में भी बोला है, यहाँ पे आपको ये तीनों सेक्शन में यू हैव टू एम अ 60 on 60, यानी कि पूरे 60 क्वेश्चंस राइट चाहिए आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, ओके, रफली अराउंड 50-55 मिनट्स, ओके, ईच इन कॉन्ट्स एंड लॉजिक, एंड अराउंड 45 to 50। या अगर आपका वर्बल वीक है तो आप वर्बल में थोड़ा और टाइम 5 मिनट और बढ़ा सकते हो, 55 भी कर सकते हो बाय रिड्यूसिंग सम टाइम इन दीज टू सेक्शंस। नाउ दिस इज द टाइम वी आर गिविंग देयर। जनरल नॉलेज को आप 20 क्वेश्चंस को आराम से एक मैक्सिमम 12 मिनट्स में खत्म कर सकते हो, बिकॉज देयर इज नॉट मच टू बी मच थिंग्स टू डू देयर, ओके, एंड टेक योर टाइम। नहीं, जो आपको आ रहा है वो मार्क करो, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमको स्मार्ट गेस कर सकते हैं हम, ओके, यू मस्ट हैव रेड समथिंग, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है, आप उस हिसाब से उसको मार्क करते हो, बट बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की, बहुत ज्यादा देर तक टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है वहां पे। Same thing with innovation and entrepreneurship. There's a lot of theory, okay, that has to be read there. We have all given that in our portal, okay, in our study portal. We have given students access to this material on innovation, entrepreneurship. तो ये सारी चीजें वहां पर है, आप वहां से भी इसको प्रिपरेशन कर सकते हो, okay. So yes, this is the time limit, okay, that you should be spending on each of the sections. Now coming and talking about the sequence of attempting these sections, okay, ये जो sequence होगा ये बहुत जरूरी है ना। यहाँ पे मैं दो थॉट्स आपको शेयर कर रहा हूँ। वन इज द थॉट जहाँ पे ये जो जीके और ना इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है, ये दो सेक्शंस जो हैं, ओके, इसको या तो आप पहले कर लो और इसके बाद आप अपना कॉन्ट्स, लॉजिक और वर्बल, ओके, ये तीन सेक्शंस को आप इसके बाद उठा लो। दिस इज वन ऑफ द केस। द सेकंड केस इज कि आप कॉन्ट्स, लॉजिक और वर्बल इनको आप पहले ले लेते हो और इसके बाद, ओके, आप जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में आओगे। नाउ व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, ओके, ज्यादातर जो ना बच्चों को मैंने देखा है वो ये बोलते हैं, सर मैं ना जीके और एंटरप्रेन्योरशिप करके इस चीज को खत्म करके, क्योंकि पता है सर इसके अंदर जो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, ओके, और इसको फिर खत्म करके जल्दी से जल्दी बाकी पूरा टाइम मैं ये तीन सेक्शन पे दूंगा। नथिंग रॉन्ग। देखो, कोई भी चीज मॉक्स में ऐसी चीज है ना कि कोई भी चीज गलत नहीं होती है। किसी चीज, किसी के लिए कोई एक स्ट्रैटेजी हेल्प करती है, किसी और स्टूडेंट के लिए कोई और स्ट्रैटेजी हेल्प करती है। यू हैव टू ट्राई आउट थिंग्स, ओके, यू डेफिनेटली नीड टू ट्राई। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, ट्राई नहीं कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी है, okay. So this logic is not wrong, but what I see कि आपको अपनी सीक्वेंसिंग डिसाइड करनी चाहिए बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ कहां पर है,
अगर आपको लग रहा है कि जीके और इनोवेशन में आपकी स्ट्रेंथ है तो आप स्टार्ट करो, बिकॉज जब हमारा जो भी पेपर है, ओके 3 घंटे का पेपर को जब हमारी स्टार्टिंग होनी चाहिए ना, वो बहुत ही अच्छी स्टार्ट के लिए हमको ना कोशिश करनी चाहिए कि हमारा स्टार्ट अच्छा हो। जब आपका स्टार्ट अच्छा होगा यू विल बी मोटिवेटेड फॉर द अदर सेक्शंस। सो मैं तो ये कहूंगा जो भी आपका इन पांचों सेक्शंस में आपका स्ट्रेंथ एरिया है, normally what I see is people, okay, with no logic have a little strength area. You can start with logic, okay, and try to complete all these 3 sections, okay, in time, जितना टाइम है, क्योंकि इसके ये तीनों सेक्शन के लिए आपके अच्छा खासा टाइम है। अगर आप देखोगे ये दोनों सेक्शन के लिए, ये दोनों सेक्शन को ले दे के टोटल आपको करीबन करीबन 30-35 मिनट्स का टाइम देना है। सो आप ये दो सेक्शन को लास्ट के 30-35 मिनट्स में भी इसको खत्म कर सकते हो, यानी कि क्लोज टू 2.5 आवर्स ऑफ योर पेपर यू कैन स्पेंड ऑन दीज 3 सेक्शंस। सो माय सजेशन वुड बी कि अपनी सीक्वेंसिंग में पहले कॉन्स लॉजिक वर्बल ये 3 सेक्शंस को चूज करो, एंड विद इन दीज 3 सेक्शंस द सीक्वेंसिंग शुड बी प्योरली बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एरिया। वॉट एवर इज योर स्ट्रेंथ एरिया उसको पहले उठाओ, जो उससे वीक है उसको सेकंड पे उठाओ, जो उससे थर्ड नंबर पे वीक है उसको थर्ड नंबर पे उठाओ, एंड आफ्टर दैट कम टू दिस, बट ट्राई टू मेक श्योर दिस कि आप 2.5 घंटे का टाइम एक्सीड नहीं कर रहे हो। यू शुड बी गिविंग एटलीस्ट 30-35 मिनट्स का टाइम, बेयर मिनिमम 30 नहीं बोलूंगा मैं, 35 to 40 मिनट्स बोलूंगा फॉर दीज 2 sections. This is my suggestion, okay, but again as I told you in the beginning, you should try out things and figure out कि आपके लिए कौन सी सीक्वेंसिंग सबसे करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट इज प्रायोरिटाइजिंग द इजी एंड फेमिलियर क्वेश्चंस। नाउ देखो, आपको स्पेशली जब हम कॉन्ट्स की, लॉजिक की, ओके, एंड वीए की बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास काफी सारे काफी काफी टाइम है, मतलब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस कम है और टाइम काफी ज्यादा है। यू आर हैविंग रफली अराउंड 60 क्वेश्चंस, ओके, एंड क्लोज टू अराउंड 140-150 मिनट्स आपके हाथ में। दैट मीन्स, ओके, जो मैं कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपको सीमैट के सारे क्वेश्चंस इजी लगते हैं क्या, तो अगर आपको सब इजी लगते हैं तो देन यस यू कैन गो फ्रॉम सीक्वेंसिंग 1 to पूरा 60 तक, जो भी सीक्वेंसिंग होगा वैसे जाओ। ठीक है, अगर आपको सारे क्वेश्चंस इजी नहीं लग रहे हैं तो प्रायोरिटाइज करो इजी क्वेश्चंस को, जो आपको इजी लग रहे हैं, जो आपको फेमिलियर लग रहे हैं कि ये टाइप के क्वेश्चन मैं ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूँ, आप उनको पहले सॉल्व करो। Try to solve those kind of questions first, okay, prioritize the easy and familiar questions first. यहाँ पे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद आपको लगे कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इनको आप सेकेंड राउंड के लिए छोड़ सकते हो, यू कैन कीप दैट फॉर द सेकेंड राउंड एंड प्रायोरिटाइज करो इजी एंड फेमिलियर क्वेश्चंस को। यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, समझो आउट ऑफ द 60 क्वेश्चंस दैट यू हैव इन दीज 3 सेक्शंस, यहाँ पे अगर आपको 30 क्वेश्चंस लग रहे हैं जो इजी एंड फेमिलियर है, एंड दीज 30 क्वेश्चंस यू कुड इजीली एंड अप डूइंग इन 40 और 45 मिनट्स में, अगर आप इसने ये 30 क्वेश्चंस को कर लिया जो आपके इजी मॉडरेट है, नॉट मॉडरेट, इजी एंड फेमिलियर वंस है, तो आप सोचो कि बचे हुए 30 क्वेश्चंस के लिए बिकॉज यू हैड अराउंड 140 मिनट्स ऑफ टाइम, तो यहाँ पे रफली आपके पास 100 मिनट्स का टाइम है फॉर दीज 30 क्वेश्चन। दैट मीन्स आप अच्छा खासा टाइम इन पे आप स्पेंड कर सकते हो। So not necessary that you can go from, you have to go from question number 1 to 20 in a particular section. आप easy familiar को डन करो, next section पे जाओ, वहां का easy familiar को डन करो, फिर थर्ड सेक्शन पे जाओ, वहां के भी easy familiar को डन करो, और उसके बाद जो टाइम बचता है, okay, that is where you need to revisit, okay, the left out questions. और जैसे मैंने कहा, क्योंकि इजी फेमिलियर को आपने जल्दी सॉल्व कर लिया होगा, so you will have good amount of time, okay, which will be left out with you to see these questions. जो भी क्वेश्चंस रिविजिट करने हैं वहां पे आप ऑलमोस्ट 3 मिनट्स 3.5 मिनट्स भी दे सकते हो। दैट्स द एडवांटेज ऑफ सीमैट कि आपको ये बहुत टाइम देता है। So this is what you should do, okay, and try to maintain the balance between the speed and accuracy. ऐसा ना हो कि वो 30 क्वेश्चन जो आपको इजी लगे हो, आपको जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आपने एक्यूरेसी पे आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। नो, आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है और एक्यूरेसी का भी बैलेंस रखना है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू टेस्ट, ओके, इन योर मॉक्स। अपने मॉक्स में देखो, स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस बनाने का ट्राई करो। Okay, and remember, do not panic because it's ultimately just a mock, okay, it's a mock in which you are learning. आप यहाँ पे दे रहे हो, आप यहाँ पे ट्राई कर रहे हो, आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ताकि आपको समझ में आ जाए व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, हाउ यू हैव टू चेंज, ओके, यू नो, योर मॉक टेकिंग स्ट्रेटजी, कैसे उसको चेंज करने की जरूरत है, ये सब हमको सीखना है। पैनिक करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग, ओके, इफ यू पैनिक। So that is a point that you should remember, and till the time you have not done a detailed analysis of mocks, okay, आगे नहीं जाना है। Okay, I'm going to make a very detailed video, okay, that how to analyze CMAT mock, इसकी मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन ये आप समझ लो detailed analysis, okay, आप मेरा वो वीडियो ध्यान से देखना, okay, it's going to come up soon on our channel, but
the analysis has to be done before you are going for the next mock. आपको पता चलना चाहिए कि कैसे मैं improvise करूँ, कैसे अपने scores को improve कर सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा score increase कर सकता हूँ in a limited time, कैसे time management को improve करूँ, all of that. So all of this, okay, is what we wanted to share with you in our mock taking strategy. And remember, in case you need any more guidance, please put in a comment down there, okay, or you can reach out to us on any of our numbers. All the best. Bye bye.